त्रिपुरा में बीजेपी ने फिर कमल खिलाया है और दोबारा से क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनने जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं महेश शर्मा जी, जो कि खास तौर से कुछ दिनों से यहीं पर काम कर रहे थे अगरतला के अंदर। कितनी बड़ी जीत है। पहले कहा जाता था कि बीजेपी एक काऊ बेल्ट की पार्टी है, अब असम के बाद आप दोबारा सत्ता में आए हैं इस राज्य के अंदर, कितनी बड़ी जीत मानते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को जितना महत्व दिया है और यहाँ की जनता ने उनके उस प्रयास को, उनके जो भी उन्होंने इस क्षेत्र की जनता का सम्मान किया, विकास किया, उसके प्रति एक प्यार दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की जनता को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनके विकास और सुशासन की नीतियों को, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ा है। और ख़ास तौर पर त्रिपुरा का प्रभारी होने के नाते मुझे खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली स्वतंत्र एक हमारी सरकार बनी है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नीतिकार। मैं कहता हूं ये जीत प्रधानमंत्री जी की नीतियों की जीत है, अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और हमारे नड्डा जी की संगठन शक्ति और किस तरह से उन्होंने पन्ना प्रमुख तक संगठन को ले गए। एक कैडर बेस्ड पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, और मैं समझता हूँ यहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। और सबसे बड़ी जीत अगर किसी की है तो त्रिपुरा की जनता की जीत है, जिन्होंने एक कुशासन था, मैं समझता हूँ करप्शन क्राइम का राज्य था यहाँ सीपीएम का, उस सीपीएम को उन्होंने हमेशा के लिए बेदखल कर जनता ने आपको तो आशीर्वाद दिया, लेकिन लेफ्ट को और कांग्रेस को नकार दिया। क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों उनको लोगों ने वोट नहीं डाला और आप पे दोबारा भरोसा जताया? यही तो फर्क है, यही फर्क है कि प्रधानमंत्री जी ने धर्म, जाति, बिरादरी, गरीब, अमीर सबके साइड में रखकर सिर्फ विकास विकास और विकास और सुशासन, गुड गवर्नेंस को उन्होंने अपना मॉडल बनाया और पूरे देश को एक साथ सबको जोड़ने का, सबका साथ प्रयास विकास को एक अपना मूल मंत्र दिया। कार्यकर्ता बेस पार्टी होने के नाते पन्ना प्रमुख, तो मुझे खुशी है, मैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से आता हूँ, लेकिन यहाँ एक एक बूथ पर पन्ना प्रमुख हमारे बने थे और मोदी जी के प्रति लोगों में वो विश्वास था। 10 लाख में से 4 लाख लोगों को, परिवारों को घर दिए हैं, घर घर में जल दिया है, टॉयलेट दिया है, गैस का सिलेंडर दिया है, आयुष्मान योजना के तहत इलाज दिया है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात है जनता का अपने प्रधानमंत्री जी के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक नेता के रूप में एक ऐसा अटूट विश्वास यहाँ की जनता में जागा है। तो उन्होंने मोदी जी की नीतियों के प्रति ये जीत जिताई है। मैं यहाँ की जनता को भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपके कंधों पर इस राज्य का प्रभार है, त्रिपुरा को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? आदिवासी जो सीट्स हैं वहाँ पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, आपकी सीट्स घट गई हैं पिछली बार के मुकाबले में, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हम उस पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक आज़ादी की रोशनी की किरण पहुँचे, और जनजाति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कमिटेड हैं कि हम जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे और जनजातीय का विकास करेंगे और महसूस करेंगे जनजाति के लोग कि वे अब देश की मुख्य विचारधारा से जुड़ेंगे, वे देश की मुख्य विकास धारा से जुड़ेंगे, और जनजातीय क्षेत्र का अब भूतपूर्व विकास हुआ है, आगे भी और इससे अधिक होने वाला है। आपका चेहरा थे मानिक साहब, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? आखिरी फैसला कब तक लिया जाएगा इस पूरे? हमारी पार्टी का एक तरीका है, लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और सभी विधायक दल मिलकर इस पर तय करेंगे कि कौन होगा जिनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो जल्द ही हमारे विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद ही तय होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर महेश शर्मा, साफ तौर पर कहते हुए ये पॉजिटिव मैंडेट मिला है बीजेपी को, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये नतीजा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की, उनकी पॉलिसीज़ की, जो खास तौर पर वो पूर्वोत्तर को हमेशा ध्यान में बनाकर बनाते हैं, इसका इनको फ़ायदा मिला है। अगरतला से मैं राहुल गौतम, विजय रविकांत के साथ आज तक के लिए।